उसको आपने दोबारा जीवित किया। अर्णव गोस्वामी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आज की तारीख में आप हिंदुस्तान की उस रिसर्जेंट इंडिया की आवाज है जिसको तोड़ने की कोशिश की गई, जिसको तोड़ने की कोशिश गई। मुझे कोई बेझिझक हर प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला कि अर्णव गोस्वामी के पास केस है, उनके ऊपर केस है, उनके पास शक्ति है, सत्य है, धर्म है, वो लड़ेंगे, लेकिन उनकी जान को खतरा है। मैंने सोच लिया था सर, हमें अभी भी आपकी लड़ाई तो अभी आधी शुरू हुई है, अभी तो और आगे है। इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म से मुझे पूरा विश्वास है, पूरा 130 करोड़ हिंदुस्तानी हमारे साथ है। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्ट्री से अपील करते हैं कि इनको सेंटर के द्वारा इनको व्यक्तिगत सुरक्षा दी जाए। और सर, दूसरी बात, आपकी जो टीम है ना सर, टीम रिपब्लिक, टीम अर्णव गोस्वामी, आई एम सो इंस्पायर्ड। बिल्कुल सेनानियों की तरह हर एक सेनानी एक एक जनरल की भूमिका निभा रहा था, और उसी दृढ़ता के साथ, उसी निष्ठा के साथ मैं चैनल को सामने चला। और मैंने सोच के रखा। पहले कॉलर है हमारे साथ बड़ौदा से, धैर्य व्यास जी, गुड इवनिंग, कैसे आप? गुड इवनिंग, आई एम गुड। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। सो रिलीव्ड टू सी यू। थैंक यू। लाइक कई बार हमने टीवी पर देखा कि भारत के टुकड़े के नारे लग रहे हैं, पर कल रात को जब हमने आपको देखा ना, तो दिल से खुशी से भर गया। तब दिल गुस्से से खौलता था, खून खौल जाता था भारत के टुकड़े सुन के, पर कल वंदे मातरम सुन के हमारा सर से गर्व से पक्का से ऊंचा हो गया। थैंक यू सो मच आपना। और आप पूछ रहे हो ना कि क्या मिला, उनको क्या मिला पता नहीं, पर भारत की जनता को कल बहुत कुछ मिला। द ऑनेस्ट टैक्स पेइंग साइलेंट मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री वुड नो लॉन्गर बी साइलेंट। अब हम बोलेंगे और हम भी आपके साथ पूछेंगे, बस हुआ पे। धैर्य जी दिखाएंगे, धैर्य जी ताकत। अब और जोर से पूछेंगे, ठीक है? और जोर से थैंक यू पूछेंगे, आप और जोर से CM पूछेंगे। बनने की तैयारी करो। नहीं, मुझे मैं ये कहूंगी सिर्फ, आई नो अगले कॉलर हमारे हिसार हरियाणा हिसार से सत्यपाल जी नमस्कार, कैसे आप? नमस्कार जी, सोनम जी कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, कैसा लग रहा हूँ आपको? फिट हूँ कि नहीं? सर आप देश के पहले सिपाही हो। हेलो, थैंक यू सर, आप देश के पहले सिपाही हो जिन्होंने पब्लिक के लिए जेल गए हो। वेरी वेल सेड, जी। ट्रू जी, ट्रू, ये सही बोला। मुझे पता है सत्यपाल जी, ये मेरा सौभाग्य है सत्यपाल जी, ये मेरा सौभाग्य है कि पब्लिक के इश्यूज को उठाते उठाते इन लोगों को इतना परेशान किया कि जेल भेज दिया। मैं तो अब एक्सपीरियंस टू, मैंने कह दिया है कि उद्धव जी भेज दीजिए, मैं अगले बार फिर खुद से चला जाऊंगा, आपको लोगों को भेजने की जरूरत नहीं होगी। हमारे अगले कॉलर है पूजा शुक्ला, शायद पूजा शुक्ला। पूजा, जय श्री कृष्णा अर्णव जी। पूजा जी। हेलो, जय श्री कृष्णा। जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। सर, आप तो रियल हीरो है, मतलब। हाँ, रियल हीरो तो बहुत देखे हैं, बट आप रियल हीरो है, मतलब। आपको पता है, आपकी वजह से शायद लोगों ने न्यूज देखना स्टार्ट की है, और इतना इंटरेस्ट लेते हैं लोग। तो आपका चैनल है ना, जो मतलब मैं बता नहीं सकती, हमारे अहमदाबाद में जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, 7 बजे हर किसी के घर पे आपका ही चैनल चलता है। आई थिंक हर कोई आपको देखता है। आप सुपर्ब हैं। मेरे हस्बैंड के लिए तो पता है, मेरे हस्बैंड फार्मा में है एक्चुअल में। अगर आज उनसे कोई पूछे कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, तो वो बोलेंगे अर्णव गोस्वामी। थैंक यू पूजा, थैंक यू पूजा। मतलब वो बोलते हैं कि जो सही बोल रहा है वहाँ पे बैठ के बंदा बिना डरे, वही असली हीरो है। कल सर जब आप गाड़ी में खड़े होकर आपने वंदे मातरम बोला ना, वो तो दैट हाउ इज द जोश मोमेंट इन रियल लाइफ। यू वुड नो हाउ मेनी हार्ट्स यू टच यस्टरडे। आपको हेजिटेशन भी शायद थोड़ी सी हो रही थी, निकलू के लोग, मुझे हेजिटेशन हो रही थी। मुझे हेजिटेशन नहीं हो रही थी, मुझे वहां पे आपको खतरा हो सकता है। मुझे वो कह रहे थे खतरा है आपको। हाँ, यस। और मुझे पता था, मुझे लोगों के बीच में कभी खतरा नहीं हो सकता। और एक चीज और, महाराष्ट्र के कोई खतरा नहीं हो सकता लोगों के बीच। महाराष्ट्र के लोगों ने जो आपको कल अभिनंदन किया, आपका स्वागत किया, वो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो अस्मिता के नाम पे विभाजन करना चाहते थे। और मैं बताना चाहता हूं सर, मराठा लोग
राष्ट्रभक्ति के लिए, गजवाए हिंद की लड़ाई लड़ने के लिए कहां आए थे? पानीपत में आए थे, पानीपत की तीसरी जंग लड़ने के लिए। मराठा लोग शिवाजी महाराज की भूमि है, गर्व है हमें। और वो महाराष्ट्र की मुंबई की पुलिस गर्व है भारतीय देश को उनके ऊपर। तुकाराम ने अपनी जान की बाजी लगाई कसाब को पकड़ने के लिए। तो इसलिए जो रोग एलिमेंट्स की वजह से उस संस्था का नाम बदनाम करने की कोशिश। मुझ पे कोई सुरक्षा थ्रेट नहीं है, लोगों के बीच में कभी हो नहीं सकती, हो भी नहीं सकते। हमारी सिक्योरिटी। माननीय अवस्थी जी हमारे साथ है। माननीय अवस्थी जी, पहले आपने जितना समर्थन किया मेरा पिछले 8 दिनों के लिए, उसलिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों ने समर्थन किया उसके बारे में मुझे पता चला कल वापस बाहर आके। मगर पिछले 8 दिनों में मैंने ये भी सोचा था, मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्शन की मालिनी जी, क्या मुझसे कुछ गलती हुई। और 8 दिन मैं ये सोचता रहा और मुझे 8 दिनों के बाद ये बस एक ही मुझे जवाब मिला कि मैंने जो कुछ भी किया वो सच किया। शाहीन बाग की सच्चाई दिखाई, एक्सपोज किया, अच्छा किया। सरजील इमाम की सच्चाई दिखाई, टुकड़े टुकड़े गैंग, उमर खालिद, माओइस्ट, अर्बन नक्सल्स, हाथरस की सच्चाई, पालघर, सुशांत सिंह राजपूत और बॉलीवुड ड्रग माफिया। और लोगों ने मुझे कहा तुम्हारी एक ही गलती है। मैंने बोला क्या? बोला कि तुमने सबके साथ लड़ाई लड़ ली एक साथ, एंड यू शुड नॉट फाइट ऑल योर बैटल्स टुगेदर। मगर ये मुझसे होता नहीं है मालिनी जी, कैसे प्लानिंग हो जाए कि अच्छा मैं इन मुद्दों पर सवाल उठाऊंगा और इन मुद्दों पर मैं सवाल बाद में उठाऊंगा। इतनी प्लानिंग मुझसे नहीं होती मालिनी जी, और होनी भी नहीं चाहिए मुझे लगता है किसी पत्रकार को। अर्नव, सबसे पहले तो हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और ये वापसी वाकई एक हीरो का जो स्वागत है, ये हीरो की वापसी है। जैसे वाकई जंग के मैदान में आप देश हित में जीत कर वापस आते हैं। मैं 3 बातें यहाँ पे कहना चाहूंगी। आपके पीछे आपके जाने के बाद ये सच है कि 2 दिन तक और तीसरे दिन एक बहुत बड़ा धड़ा था जिसके मन में ये विचार था कि अब ये दम तोड़ देगा नेटवर्क भी, रिपब्लिक भी, और अर्नव की लड़ाई अब ये व्यक्तिगत लड़ाई है, यानी ये उनके ऊपर हुआ है न्याय का हमला। जनता तो असंतृप्त रहेगी, जैसे हम लोग हैं, जनता को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तीसरे चौथे दिन से जो मैं तो इसमें हैट्स ऑफ टू योर चैनल, आपको वाकई में जो मैं आपको दाद देती हूँ कि कल आपने जेल से बाहर आकर के सबसे पहले उत्सव मनाया है अपने साथियों के साथ। हैट्स ऑफ टू योर टीम, क्योंकि आप नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका नेटवर्क, उसका संगठन। लेकिन आपकी जो टीम थी वो जिस तरह से उसने एनर्जाइज इस मोमेंटम को रखा, और ये पूरी भावना जनभावना बन गई। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग अर्नव, मेरे जो सन इन लॉ हैं देर ऑल यंग, पिछले साल शादी हुई है, उनकी नंदोई, उनके ब्रदर इन लॉ की मदर, इनफैक्ट वो बड़े आश्चर्य से कह रहा था उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया 3-4 दिन से। तो मैंने पूछा क्यों? आई थॉट शी इज अनवेल, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा जब से अर्नव जेल गए हैं, ये हमारे सन इन लॉ अपने फैमिली का बता रहे थे, और वो बोले कि समझाने पे नहीं समझ रही। मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये लोगों के साथ हुआ है। तो ये आपकी लड़ाई रही नहीं गई थी। और मुझे लगता है, मुझे याद है मैंने एक ट्वीट किया आपके समर्थन में, और जो तथाकथित चेहरे हैं जो हमेशा देश के टुकड़े 1000 के साथ ही खड़े होते हैं, उस सब आगे ट्रोल करने के लिए मुझे 50 और लोगों का हवाला देने लगे कि इनके संग न्याय व्यवस्था नहीं हुई थी तो क्यों आपको सुप्रीम कोर्ट से इनके लिए उम्मीद है, क्यों हाई कोर्ट से उम्मीद है। मैं बताना चाहूंगी अर्नव, आज का इतना ऐतिहासिक है। मैं आपके पास सीधे आ रही हूँ JNU से। आज JNU में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति विस्थापित हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। ऐतिहासिक दिन है। 5 साल मुझे पहले याद है कि मैं JNU में गई थी तो वहां पर नाम लेना मुश्किल था। आज प्रधानमंत्री जी ने जब अनावरण किया तो उन्होंने एक बात कही, ये मैं आज सबको कहना चाहूंगी। अर्नव जी, उन्होंने ये बोला कि इस देश में हम अलग अलग विचारधाराओं के साथ रहते हैं, बिल्कुल ठीक है और रहना भी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी भी ऐसे थे, हर चीज को क्वेश्चन करते थे, लेकिन राष्ट्र प्रथम, इस पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और मैं सबको ये बात कहना चाहूंगी कि अर्नव, आप
उसका चैनल यदि किसी को ना पसंद हो, आप नहीं पसंद हो, आपकी यदि पत्रकारिता से आक्षेप हो, जिस ढंग से वास्तव में लोकतंत्र का अपहरण था, आपको इस ढंग से जेल ले जाया जाना परिवार के सामने, और आपको जेल में पेश भी किया जाना जैसे कि आप आतंकवादी हो, और पूरे देश ने देखा। कभी कभी तो मुझे लगता है हम लोगों ने जितनी महाभारत वगैरह पढ़ी है ना, वो हमारे पूर्वजों ने बड़ा सोच समझ के लिखा था कि अति जब होती है, अति के बाद ही जनता जागृत भी होती है। तो शायद ये जो होना था उसने सबको उद्वेलित किया है कि आज ये हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपके साथ जो भी खड़ा था वो और निडर हुआ क्योंकि वो सत्य के साथ खड़ा था। इमरजेंसी में हमने सुना था, लेकिन आपके साथ जिस प्रकार का ये अत्याचार हुआ, आप वकील से मिलने को मांग रहे थे, वकील से नहीं मिलने को जरा। आई रियली हेल सुप्रीम कोर्ट एंड जस्टिस चंद्रचूड़, बिल्कुल, और उनकी एक एक बात, मतलब मुझे लगता है कि कल सांस रोके, अर्णव लेट मी शेयर दिस विद यू, ट्विटर पे हम लोग सब सांस रोके हरीश साल्वे जी का और जस्टिस चंद्रचूड़ जी का जो लाइव लॉ से हम लोग ट्वीट्स थे, उनको हम लोग फॉलो अप कर रहे थे, और वो जैसे प्रार्थनाएं स्वीकार हुई हों। शाम को आप रात तक लौटे, हम सब ने सिर्फ आपको लाइव देखा है। दिवाली है, दिवाली इसलिए मनाते हैं कि राम अपने घर को लौट करके आए थे। अन्याय के प्रतिकार के रूप में दीपक प्रज्वलित होता है कि जो अन्याय अयोध्या में हुआ था, कि जिसका राज्याभिषेक होना था उसको वनवास भेज दिया गया। ये दीपावली शुरू हुई, आज धनतेरस है, मैं मनाती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आपने कल अनाउंसमेंट किया है कि आप एक वैश्विक नेटवर्क लेकर के आ रहे हैं, अब आप जी प्रदेश भर में जा रहे हैं। सबकी कोटि कोटि आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। कल्याण हो, स्वस्थ हो। अंत में मैं सुब्राष्टा से कहूंगा कि वो कुछ अपनी बात रखे। सुब्राष्टा जी, बात आप कहेंगे कि मैं बोलूं तो मैं क्या बोलूं, और हमारे घरों में सगुन का गीत, रश्मि मालिनी जी ने आज सगुन का गीत सिखाया है आपको इस तरीके से है। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका बाहर निकलना जेल से, इसके पीछे तमाम देशवासियों का जो प्रेम था वो तो था ही। मुझे लगता है कि आपके पिताजी के पास याद किया जाना बहुत, ये उनके संस्कार हैं, ये कर्नल स्वर्गीय मनोरंजन गोस्वामी जी के संस्कार हैं, जिनकी वजह से आप बाहर आए। और आपकी माँ सुप्रभा जी, जिस तरीके से उन दोनों ने आपकी परवरिश की है, वो परवरिश आपके मुझे लगता है ऑडियो अरे आपकी आवाज आ रही है। एक चीज मुझे पता नहीं आप साइड से मुझे सुन पा रही हैं, ये आपकी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि आवाज आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ सिस्टम म्यूट किया हुआ है। अर्णव के अभी जब मैं सब कुछ सुन रही थी तो वो पॉइंट्स नोट कर रही थी। धैर्य जी ने जो कहा एक ऑनेस्ट टैक्टिंग सिटीजन अब कभी चुप नहीं रहेगा, कभी शांत नहीं रहेगा, ये बात आपने हर भारतीय के मन में ये बीज डाल दिया है आपने कि अब चुप रहने का वक्त नहीं है। मालिनी जी ने एक धड़े की बात, उस धड़े की बात की जिसने इस पूरी लड़ाई को सोचकर खारिज कर दिया कि ये व्यक्तिगत लड़ाई है। मैं कहना चाहती हूँ मालिनी जी आपको कि आप तंज समझ सकती हैं कि आपको मुखातिब होकर कह रही हूँ। बहुत पत्रकार हैं जिनको लगता है कि पार्टी विशेष का एजेंडा चला करके उनको राज्यसभा की टिकट मिल जाएगी। कल अर्णव का वो चेहरा देख करके उनके मन में ये दहशत 100% बैठ गई होगी कि ये व्यक्ति लोकसभा भी जिस दिन निर्णय ले लेगा लड़ने का, तो हिस्टोरिक मार्जिन से जीत करके लोकसभा जाएगा। आप एक बार खड़े के उन व्यक्तियों के बारे में सोच लीजिए कि उनकी हालत क्या होगी। हालांकि ये कटाक्ष, और मैं आज कटाक्ष करके बहुत ज्यादा मूड ऑफ नहीं करना चाहती हूँ, ना अपना ना बाकी इमोशनल पैनलिस्ट का। पूजा जी ने बात कही अहमदाबाद से, मिडिल क्लास इंडियन हाउस को इस तरीके से मैंने ये किया था तो बहुत लोगों को
मुझसे पूछा गया कि अर्नब ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया, वो सवाल क्यों नहीं उठाया, मेरा उन सबको एक ही जवाब है। मुझे देखिए आप लोग से देश में बेरोजगारी कम हो गई ना, और उन एक चीज जो आपको लगता है कि आप निशाने पे लगा रहे हैं, क्योंकि आप प्रश्न पूछते हैं। 30 साल पहले कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, फुटनोट्स में थे हिंदुस्तान के जर्नलिज्म में। अभी यहाँ प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम इसका दोस्तों आपके प्यार, आपका स्नेह, आपका समर्थन, आपकी आवाज और आपके साथ ने मुझे तलोजा जेल से निकाला। हरीश साल्वे जैसे भारत के इतने सर्वोच्च जो इतने टॉप लॉयर हैं, उन्होंने मेरे लिए फ्री वहां पे 1 रुपए भी हमसे नहीं ली, और हमारे लिए कितना उन्होंने कठिन परिश्रम की, उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के लिए मैं आभारी हूँ। और दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। कल शाम 7 बजे फिर वापस आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद और नमस्कार, जय हिंद। केंट आरओ से पानी होता है 100% प्योर, और मिले 4 साल की फ्री सर्विस भी। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Add sparks to your life. सबसे गर्म रूपा टोरिडो, कई रंगों में, सर्दियों में ओनली रूपा टोरिडो। सूरज का सिक्का उछलने दे, थोड़ा सा उसको पिघलने दे, तिनके में तारा। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला पेश है हिक्स हॉट वाटर बॉटल। इसकी गर्माहट दे नेचुरली आराम। सो लेट्स प्ले हिक्स हॉट वाटर बॉटल। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहली किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अरे भैया एकदम अचानक। एकदम सिस्का, जब घर में हो ठंडी हवा और सुकून की चाह तो पंखा लगाओ सिस्का। सिस्का फैंस, लाइट ईयर्स अहेड। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। धूम धड़ाका, धूम धड़ाका। So, are you ready? दिन है रात के